हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी स्टडीज़। आज सेकंड क्लास है। हम नाउन का पार्ट 2 करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने नाउन का पार्ट 1 किया था और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके वो वीडियो आप देखिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो पार्ट 2, आज नाउन का पार्ट 2 होने वाला है। नाउन का पार्ट 2। आज के क्लास का पॉइंट नंबर 1 क्या है? हम यहाँ पे कुछ ऐसे नाउन के बारे में बात कर रहे हैं जो कोई भी तरह का मेजरमेंट होता है उसको बताने के लिए हम ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये नाउन किस तरह का है? कोई भी किसी भी तरह का मेजरमेंट वो हो सकता है। लेंथ हो सकता है, मेजरमेंट यानी लेंथ हो सकता है, वो टाइम हो सकता है, वो वेट हो सकता है। इस तरह का जितना भी तरह का मेजरमेंट होता है, मनी, उसको भी इस तरह का जो मेजरमेंट होता है उसके लिए जो वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। क्या? जब ऐसे मेजरमेंट्स, कुछ एग्जांपल्स इसके देख लो। क्या है? लेंथ हो गया तो आपका फुट, किलोमीटर, मीटर, ठीक है। टाइम, ईयर, आवर, वेट, किलोग्राम्स, ठीक है। कोई भी तरह का नंबर भी हो सकता है, ओके। तो एनी काइंड ऑफ नंबर, 100 और 1000। ऐसे जो वर्ड्स है इनका एक फीचर मैं आपको बताऊंगी। जब आप इसको कोई एक फ्रेज में डालोगे ना, जैसे इन सब वर्ड के साथ अगर ये मेजरमेंट का जो वर्ड है इसके पहले अगर हम कोई नंबर डालते हैं, ठीक है, और उसके बाद फॉलो करता है उसको क्या, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में वो बोला जा रहा है, जो भी जिसके भी बारे में वो मेजरमेंट है वो, और ये अगर एक फ्रेज बनता है तो यहाँ पे जो मेजरमेंट वाला नाउन है, इन सब में से कोई भी एक हो सकता है, उनका हम सिंगुलर वर्जन यूज करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल दूंगी तो आपको समझ में आएगा। एक सेंटेंस लेते हैं। दे कॉट सिक्स फीट कोबरा। ये आपका एक सेंटेंस आ गया। अगर एरर करेक्शन करने देगा तो आपको पहले ध्यान में क्या जाना चाहिए? देखिए, आप एक मेजरमेंट आया है यहाँ पे, उसके पहले एक नंबर आया है और ये फॉर्म कर रहा है एक फ्रेज, है ना। तो हमें क्या पता चला? रूल क्या है कि अगर ऐसा कोई फ्रेज फॉर्म होता है जिसमें कोई मेजरमेंट का नाउन आया है तो उसका हम सिंगुलर वर्जन यूज करते हैं। फीट क्या है? ये प्लूरल है, ये यहाँ पे नहीं हो सकता, ये यहाँ पे होगा फुट। तो 6 फुट कोबरा। क्योंकि क्यों हो रहा है ये यहाँ पे? क्योंकि ये एक फ्रेज फॉर्म कर रहा है।
अब मैं आपको दूसरा इसको घुमा के अगर मैं लिखूं कि द लेंथ ऑफ द कोबरा इज 6 फुट, क्या ये सही होगा? 6 फुट, हाँ, नंबर के साथ है तो मेजरमेंट तो होना तो चाहिए सिंगुलर। लेकिन आप देखो ये क्या कोई फ्रेज फॉर्म कर रहा है? नहीं फॉर्म कर रहा है। ये अ 6 फुट कोबरा, अ 6 फुट, ये एक साथ होता, ठीक है, ये फॉर्म नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग फुट नहीं डाल सकते हैं, यहाँ पे आपको फीट ही डालना है। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर ये मेजरमेंट एक फ्रेज में आता है, हाँ, उसके पहले उसको प्रिसीड कर रहा है एक नंबर, उसके बाद वो मेजरमेंट का नाउन आता है, फिर वो एक फ्रेज फॉर्म कर रहा है, तब आप इसमें सिंगुलर यूज करेंगे। लेकिन अगर वो फ्रेज नहीं फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे हम बस लेंथ ऑफ कोबरा कितना है वो बता रहे हैं, तब यहाँ पे आप उसका, अगर 1 होता तो आप फुट डालते, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली सिंगुलर ही है, लेकिन 1 से ज़्यादा जब भी हो जाएगा तो आपको उसका प्लूरल वर्जन ही डालना है, ठीक है। ऐसे मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको। सपोज कीजिए इट इज a 3 hour long journey। देखिए यहाँ पे a 3 hour long journey, ये एक फ्रेज फॉर्म कर रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आर डाला है, एस नहीं डाला है। अगर एस होगा तो वो गलत होगा, आपको वहाँ पे करेक्शन करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बताऊं इसे थोड़ा हटा देती हूँ। अगर मैं कहूँ इट टेक्स 3 hours to reach there, तब क्या ये ठीक होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कहाँ है फ्रेज, आपका फ्रेज नहीं है, तो यहाँ पे आपको एस डालना है, तभी जाके ये करेक्ट होगा। तो आपको ये दोनों जो डिफरेंस है इन दोनों का, ये आपको समझना है। इतना कुछ मुश्किल नहीं है, आप जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सेंटेंस देख के ही पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन आपको पता है क्या है? किसी भी इंसान के नाम का जो किसी स्पेसिफिक किसी चीज़ का नाम हो, वो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। किसी इंसान का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, ठीक है, नदियों का नाम, ये सब प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन का नॉर्मली हम कोई आर्टिकल उसके आगे नहीं लगाते हैं। जैसे अगर हम किसी का नाम लेंगे, क्या हम बोलेंगे द राम इज गोइंग देयर, अ शीला इज कमिंग हियर, ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना। तो आर्टिकल नॉर्मली उसके आगे नहीं लगता है। लेकिन द लगा सकते हैं हम लोग, किसके आगे? किस प्रॉपर नाउन के आगे? जो होगा क्या, वन एंड ओनली, वन एंड ओनली, एक लौता ही है इस दुनिया में और दूसरा है ही नहीं, उसके आगे हम द लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नेम्स ऑफ
नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, planets and stars, और क्या, कोई एपिक हो गया, और क्या, फेमस रिलीजियस बुक्स, गीता, बाइबल, कुरान, फेमस रिलीजियस बुक्स, और क्या, कोई फेमस बिल्डिंग है, ताजमहल, बुर्ज खलीफा, फेमस बिल्डिंग्स, और क्या, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो वन एंड ओनली है, दुनिया में एक लौता ही है वो ऐसा, तो उसके आगे हम द लगा सकते हैं, है ना। अच्छा, कभी कभार, एक सेकेंड, इसका एक दूसरा भी चीज जान लो कि अगर हम कभी प्रॉपर नाउन के साथ, आर्टिकल के साथ प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो वो किस तरह बिहेव करने लगता है, कॉमन नाउन की तरह बिहेव करता है। अच्छा, मैं 3 सेंटेंसेस लिखने वाली हूं ये समझाने के लिए, ठीक है। तो 3 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला क्या है, न्यूटन इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। यहाँ पे ये जो न्यूटन है, ये हम ओरिजिनली जो साइंटिस्ट है उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसके आगे कोई आर्टिकल लगा है क्या, नहीं लगा है, तो ये है प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं, ही थिंक्स हिमसेल्फ अ न्यूटन। ही थिंक्स हिमसेल्फ अ न्यूटन, वो खुद को न्यूटन समझता है, वो असल में तो न्यूटन नहीं है ना, तो अ न्यूटन, यहाँ पे ये न्यूटन जो है इसका मतलब क्या है, वो अपने आप को बहुत ग्रेट कोई साइंटिस्ट समझता है। तो ये न्यूटन क्या हो गया, ये हम उस इंसान, मतलब वो साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब है अ साइंटिस्ट। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। तो जैसे ही हम लोगों ने आर्टिकल लगाया न्यूटन के साथ तो वो बन गया कॉमन नाउन। लास्ट एक थर्ड सेंटेंस जो है वो देखते हैं, नितिन इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास। नितिन जो है वो बहुत स्मार्ट है, उसको साइंस के बारे में बहुत नॉलेज है, तो उसको हम लोग समझते हैं कि वो हम लोग के क्लास का जो है साइंटिस्ट है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, नितिन इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास। तो यहाँ पे भी सेम है, द लगा है न्यूटन के आगे, तो यहाँ पे हम उनके बारे में नहीं बात कर रहे, ओरिजिनल जो न्यूटन है उनके बारे में नहीं बात कर रहे, हम बोल रहे हैं नितिन हम लोग के क्लास का साइंटिस्ट है, तो इसका मतलब भी साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट। तो देखो इसका बिहेवियर भी कॉमन नाउन की तरह है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, हम लोग बात करेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन, इसको हम लोग मास नाउन भी कह सकते हैं। मास नाउन क्या है, मटेरियल नाउन, मास नाउन है क्या ये चीज, कोई भी चीज जिससे एक चीज बना होता है, ठीक है। जैसे बिल्डिंग बनते हैं, ब्रिक्स से बनते हैं, ईंट पत्थर से बिल्डिंग बनता है, तो ईंट और पत्थर क्या हो गया,
वो मटेरियल नाउन हो गया क्योंकि उससे बिल्डिंग बनते हैं। तो मटेरियल या मास नाउन को क्या है? एनीथिंग with which something is made of। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। मेड ऑफ, अब देखो जब कोई बिल्डिंग बनता है या कोई भी चीज़, सपोज करो कोई नेकलेस बना हुआ है सोने का, या बिल्डिंग बना है ब्रिक्स और स्टोन से। अब क्या पॉसिबल है आप उसको काउंट करके बताओ कि यहाँ पे इतना इतना लगा है? ये नहीं पॉसिबल है ना। तो मटेरियल नाउन और मास नाउन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल होता है। अब क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है तो इसको हम लोग सिंगुलर यूज करते हैं, सिंगुलर की तरह इसका यूज आता है, ठीक है ना। जैसे हम एक अगर सेंटेंस लें, दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ bricks and stones। सेंटेंस आ गया हमारा, दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। मेड ऑफ, पता चल रहा है कि ये है क्या? मटेरियल नाउन। काउंट करना पॉसिबल है? नहीं है, ये अनकाउंटेबल है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? सिंगुलर करेंगे। एरर करेक्शन आएगा तो क्या होगा? एस हट जाएगा, ठीक है। क्यों हट जाएगा? क्योंकि ये मटेरियल नाउन है या मास नाउन है। अब आपको मैं एक दूसरा सेंटेंस दिखाती हूँ। देयर आर few stones lying in the corner। कॉर्नर में कुछ पत्थर पड़े हैं। few stones lying in the corner। यहाँ पे तो मैंने, ये करेक्ट है क्या? करेक्ट है। क्यों करेक्ट है मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि कॉर्नर में कुछ स्टोन्स पड़े हुए हैं। आपने तो पता कर लिया कि स्टोन तो भैया मास नाउन है, वो सिंगुलर होता है, तो हम स्टोन्स तो नहीं लिख सकते, स्टोन लिखना पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दो कि क्या ये हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि इस स्टोन से कुछ बना हुआ है, ये किसी चीज़ किसी चीज़ में इस्तेमाल हुआ है, किसी चीज़ को बनाने में ये काम में आया है? ये तो नहीं बोल रहे हैं। कुछ पत्थर पड़े हैं, वो कुछ भी पत्थर हो सकते हैं। तो अगर कोई भी पत्थर पड़ा हुआ है वो मटेरियल नाउन कैसे हो सकता है? वो तो कॉमन नाउन हुआ। कॉमन नाउन तो सिंगुलर प्लूरल सब हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग स्टोन्स यूज कर सकते हैं। ये करेक्ट सेंटेंस है। ओके, मटेरियल नाउन के बारे में एक और चीज, नॉर्मली इसके साथ हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, नो आर्टिकल। पर अगर कभी आर्टिकल लग गया तो समझ लो वो मटेरियल नाउन नहीं है, वो बिहेव करेगा किसके तरह? कॉमन नाउन की तरह। हम लोगों ने देखा ना, प्रॉपर नाउन भी ऐसा ही करता है, मटेरियल नाउन भी सेम है। सेंटेंस देखते हैं, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यहां पे गोल्ड क्या है?
मटेरियल नाउन है कि नहीं? हाँ है, क्योंकि हम लोग बता रहे हैं कि ये रिंग जो है ये गोल्ड से बना है, तो ये गोल्ड जो है ये मटेरियल नाउन हुआ। तो देखो इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगा है। हम लोग बोलते हैं क्या दिस रिंग इज मेड ऑफ द गोल्ड, अ गोल्ड, ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है, उसके आगे तो नॉर्मली कोई आर्टिकल नहीं लगता है। पर अगर हम लोगों ने ऐसा कहा क्या कि द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वेरी फेमस, यहाँ पे क्या ये भी गोल्ड है, ये भी गोल्ड है, लेकिन इसके आगे तो भैया क्या है, ये आर्टिकल लगा हुआ है, द लगा हुआ है। क्या ये करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या यहाँ बता रहे हैं कि अफ्रीका गोल्ड से बना हुआ है, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। ये गोल्ड जो है ये यहाँ पे मटेरियल नाउन है ही नहीं। यहाँ पे हम लोग बोल ही नहीं रहे कि गोल्ड से कुछ बना हुआ है, हम लोग तो अफ्रीका के गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके आगे ये जो है आर्टिकल लग सकता है, और जैसे ही ये आर्टिकल लग गया तो ये क्या बन गया? कॉमन नाउन। ठीक है ना? तो मटेरियल नाउन हो गया पॉइंट नंबर 3। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। क्या है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। नाम से ही पता चल रहा है एब्स्ट्रैक्ट है, फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसको ये ऐसी चीज़ है जो आप हाथ से नहीं पकड़ सकते। जैसे ये बोर्ड, ये रियल चीज़ है, इसको मैं हाथ से पकड़ सकती हूँ, इसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्सा, क्या मैं इसको गुस्से को हाथ से पकड़ सकती हूँ? क्या इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं है। तो गुस्से को मैं क्या कर रही हूँ? फील कर रही हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसको सिर्फ इट कैन ओनली बी फेल्ट, कैन बी फेल्ट। ठीक है? जैसे लव, हेट, एंगर, ट्रूथ, लाई, एक्सेट्रा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल। आप गुस्सा, नफरत, हेट, एंगर ये सब काउंट कर सकते हैं क्या? अनकाउंटेबल। आप इन सब को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। इसका यूज जो है ये सिंगुलर की तरह होगा। ठीक है? अब जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि यहाँ पे भी वही है। जनरली हम लोग नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है, नो आर्टिकल। पर अगर कभी आर्टिकल लगा, आर्टिकल प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, तो क्या हो जाएगा? आपको पता है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था, जिस किसी के साथ भी आर्टिकल लगता है वो कॉमन नाउन की तरह बिहेव करने लगता है। कॉमन नाउन। एक सेंटेंस देखते हैं। से क्लेवरनेस is not a
वर्च्यू। यहाँ पे क्लेवरनेस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाउएवर अ वर्च्यू ये कॉमन नाउन है क्योंकि इसके आगे आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द मदर in her was feeling helpless। मदर कॉमन नाउन है, इसके आगे एक आर्टिकल लगा हुआ है द, तो यहाँ पे कुछ रिवर्स हो रहा है। एक कॉमन नाउन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है। क्यों? यहाँ पे द मदर इन हर, ये हम किसी फिजिकल किसी माँ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ द मदर मतलब क्या है? मदरली फीलिंग्स, मदरली फीलिंग्स। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते। तो आज का लास्ट पॉइंट, नाउन पार्ट 2 चैप्टर, इसका लास्ट पॉइंट है कलेक्टिव नाउन। इसके बारे में कुछ जानते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन नाम से पता चल रहा है किसी चीज के कलेक्शन को बोला जा रहा है। तो कोई भी ग्रुप वर्ड है, मतलब अगर हम लोग किसी भी चीज के ग्रुप को बताना चाह रहे हैं, उसके लिए जो वर्ड्स हम लोग जनरली यूज करते हैं वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, प्राइड ऑफ लायंस होता है, स्वॉर्म ऑफ बीज होता है। ठीक है, ऐसे ही एक्सेट्रा कर देते हैं। ठीक है, ये सब कलेक्टिव नाउन है। स्कूल ऑफ फिश होता है ना, स्कूल ऑफ फिश होता है, इसके बाद एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कभी अगर आर्टिकल लगा हो कलेक्टिव नाउन के साथ, ये अगर ए लगा हो, ठीक है, ये हमेशा क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। जनरली ये सिंगुलर वर्ब ही लेता है। ठीक है, जैसे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स was flying। A flock of birds was flying। A flock है तो इसने सिंगुलर वर्ब लिया है। अब अगर किसी कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल द लगा हुआ हो तो वो दो तरह का हो सकता है। सिंगुलर वर्ब हो सकता है, या वो सिंगुलर हो सकता है, या फिर वो प्लूरल वर्ब भी ले सकता है, या वो प्लूरल जैसा भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक सेकेंड, मैं ऊपर वाला हटा देती हूँ। तो क्या कहा था मैंने? द अगर होगा तो वो अगर लगेगा ये कलेक्टिव नाउन के साथ, तो क्या होगा? ये सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और प्लूरल वर्ब भी ले सकता है।
डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। द ज्यूरी, द कमिटी, द फैमिली, ऐसे ही। तो जब ये ज्यूरी, कमिटी, फैमिली, इसको हम लोग एक टोटल यूनिट की तरह बता रहे हैं कि इकट्ठा है, इकट्ठे इन लोगों ने कुछ किया है या फिर कोई कोई डिसीजन लिया है। जब ये ग्रुप एज अ होल काम करता है, एज अ होल, तब क्या होगा? सिंगुलर। तो इसके साथ लगेगा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर हम लोग इंडिविजुअल मेंबर्स जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं और ग्रुप में जो है कोई डिवीजन हो गया है, तब ये प्लूरल हो जाता है। व्हेन एज अ होल नहीं काम कर रहा है, इंडिविजुअली काम कर रहा है, इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तब ये प्लूरल हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो ये लेगा प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। दो सेंटेंस देखते हैं साइड बाय साइड। पॉज। तो दो सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा हुआ है। द ज्यूरी हैज इशूड अ नोटिस। यहाँ पे ज्यूरी एज अ होल इन्होंने एक नोटिस जारी किया है। तो यहाँ पे ज्यूरी एज अ यूनिट काम कर रही है, एज अ होल काम कर रही है। तो देखो यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ओ नो, ज्यूरी के बीच में डिवीजन हो गया। यहाँ पे ये एक साथ कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, अलग अलग मेंबर का अलग अलग ओपिनियन आ गया है। तो क्या हो गया? उन लोगों में डिवीजन हो गया। यहाँ पे सारे इंडिविजुअल मेंबर्स अलग हो गए हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में बोला गया है। तो जैसे ही उनमें कोई डिवीजन हो जाता है तो ये प्लूरल वर्ब लग गया, क्योंकि अब यहाँ पे एक सिंगल यूनिट की तरह ये काम नहीं कर रहे हैं, इन लोगों में डिवीजन हो गया है, तो ये प्लूरल हो गया है। ठीक है, तो आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्ज़ाम में जब आएंगे ऐसे सेंटेंसेस, तो जैसे ही आपने सेंटेंस देखा, पूरा सेंटेंस पढ़ा नहीं, बस आप आंसर कर दिए, तो ऐसे नहीं चलेगा। कभी कभी पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ता है, उसका मीनिंग आपको समझना पड़ता है, उसके बाद ही आप सही आंसर आप दे सकेंगे। आई होप कि आपका आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आपको पसंद आया हो ये क्लास तो डेफिनेटली आप जाके वो लाइक बटन को क्लिक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपका इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिएगा। और प्लीज़ बाकी के जो वीडियोस है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाय बाय फॉर नाउ।